Hello viewers, my name is Munna Kumar and you are watching Excel English Zone। प्यारे व्यूवर्स, आज हम लोग एक अलग टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चूँकि बड़ा दुख के साथ उपस्थित हुए हैं। यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज के इस दौर में, जबकि 5G भी इंडिया में लॉन्च करने वाला है, इतना बेरोज़गारी बढ़ गया है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। मैं बताना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार जिस समय सत्ता में आई थी, उन्होंने वादा किया था। जी हाँ, मैं मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और एक और बात, यह वीडियो लेक्चर किसी पार्टी पॉलिसी का नहीं है। जी हाँ, ये केवल और केवल बेरोज़गारी पे बना हुआ है। चूँकि बेरोज़गारी को दूर भगाना है तो रोज़गार तो देना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना भरे आलम में ज़रा सोचिए, अगर रोज़गार रहता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि सेवा सेक्टर में कम सहभागिता के कारण ही ये मौका आया है कि हम लोगों का जीडीपी का ग्राफ देखें तो -23, यानी कि आपको पता होगा कि हर 3 महीने पर 1996 के बाद से जीडीपी का आकलन किया जाता है। और दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि जीडीपी का आकलन किया जाता है 3 महीने पे, तो अप्रैल से लेकर जून तक का जीडीपी देखें तो -23, जी हाँ 23 का हरासमेंट हुआ है, यानी कि 23 कम हो गया है। सो माय डियर व्यूअर्स, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश हुई है हम युवाओं के साथ। इसलिए वो कहावत है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा मैं कलमकार। जी हाँ, पढ़ा लिखा मैं कलमकार, घर पर बैठा हूँ बेरोज़गार। पढ़ा लिखा मैं कलमकार, घर पे बैठा हूँ बेकार। समाज करता तिरस्कार, मैं हूँ बेरोज़गार, मैं हूँ बेरोज़गार। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का फैसला किया था, लेकिन हर साल आप स्थिति से अवगत होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो हर साल 2 करोड़ युवा अपनी नौकरी खोते जा रहे हैं। आप किसकी बात करेंगे? आप एसएससी की बात करें। जी, एसएससी की बात करें तो एक ग्राफ लेंगे 2018 का CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्ज़ाम होता है, उसका रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ज़रा सोचो जी, ज्वाइनिंग कब होगी? मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी, आप एनटीपीसी के हिसाब लगा के देख ले तो एनटीपीसी का तो और बुरा हाल है। 1 मार्च को शुरू हुआ था आवेदन करने की जो सिलसिला है, 1 मार्च 2019 को शुरू हुई। अभी तक इसका पीटी कब होगा भैया, कुछ पता नहीं है। इस ससुरे सरकार को हम क्या बताएं, कितना बताया जाए। कहते कहते थक गया। ट्विटर हैंडल लगाओ, फेसबुक पे करो। और एक और मज़े की बात जानते हैं, हम लोग के साथ इतना, देश का, किसी भी देश का चौथा स्तंभ क्या होता है? द फोर्थ कॉलम ऑफ एनी कंट्री इज प्रेस। जी हाँ, प्रेस, आपको पता होगा कि किसी भी देश का चौथा स्तंभ प्रेस होता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता सब जगह दी हुई है, उसमें ज़्यादा इंडिया में है। और प्रेस को यह दिखाना चाहिए था, जी हाँ, प्रेस को दिखाना चाहिए था कि बेरोज़गारी का आलम बढ़ रहा है, लेकिन कोई मीडिया वाला इसको नहीं दिखा रहा है। और जितने बकवास न्यूज़ हैं सबको दिखा रहा है। तो जी हाँ साथियों, ये आज वक्त आ गया है कि दिखा दें कि हम भी युवा कम नहीं। जब चाहे तब सत्ता पलट कर सकते हैं, जब चाहे तब तहस नहस कर सकते हैं, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी को भी संतुष्ट नहीं रहने देंगे। और ये मैं बतौर मुन्ना सर आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पे ये पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ कि जब जब युवा जागे हैं तब देश का भाग बदला है। और आपको याद होगा, जी हाँ, आपको ज़रूर याद होगा 1975, जी हाँ 1975 आपातकाल के वक्त जयप्रकाश नारायण को कौन भुला सकता है? जी हाँ, जयप्रकाश नारायण को कौन भुला सकता है, जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और कुछ ही क्षणों में ऐसा माहौल पैदा हो गया, कुछ ही दिनों में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि सरकार बदल के रख दिया। आपको पता है ना 1977 की वो बात, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो भैया सरकारें आएंगी जाएंगी, ये तो सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कोई भी ससुरे सरकार
अच्छा नहीं करती, जिसका कारण होता है कि बदलना पड़ता है। अब आप लेना लीजिए मन की बात। जी हाँ, मन की बात बहुत सारा ट्विटर हैंडल हमने चेक किया, उसके बाद फेसबुक चेक किया, तो मन की बात को लोगों ने मनगढ़ंत आवाज़ बताया और ये भी बताया कि मोदी जी की मन की बकवास है, मन की बात नहीं है। क्या बताया, एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 तारीख की बात बता रहा हूँ, 2 सितंबर की बात बता रहा हूँ, 158 के लाइक हुआ है। 158 के लाइक का मतलब समझते हैं? जो नहीं समझते होंगे जरा मैं समझाना चाहूँगा। 158 के प्यारे व्यूअर्स आप ध्यान देंगे, 158 के का मतलब होता है 158,000, 1,58,000। जी हाँ, 1,58,000 लाइक हुआ। मोदी जी जब मन की बात, जो मन की बकवास बन चुकी है युवाओं के लिए, भैया मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो मन की बात कह दीजिएगा अपने मन की, लेकिन हमारे मन की, हम युवाओं की मन की बात आपको कब सुनाई देगी? हम युवा बस यही सवाल करना चाहते हैं। तो 158 के लाइक हुआ, और डिसलाइक की बात करें तो 839 के, 8,39,000 डिसलाइक हुआ है जी। आप इसको चेक कर सकते हैं क्यों हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अब भैया युवा जाग चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इतना भी सुनने के बाद, इतना भी सब देखने के बाद, अगर आपका खून न खौला तो खून नहीं, वो पानी है। और जो इस वक्त युवाओं के काम ना आया, उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। बिल्कुल लड़िए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, अगर आपको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो आपको लड़ना होगा। लड़ने के लिए पहले पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े अगर लड़ने गए तो हार निश्चित है। तो भाई यहाँ तो स्थिति कुछ अलग है, हम युवा पढ़ पढ़ के बैठे हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, कोई पीजी कर लिया भैया, कोई एमए कर लिया, कोई बीए करके बैठा है, एमबीबीएस करके बैठा है। अभी तो मैंने चेक किया तो रवीश कुमार जी के चैनल पे तो किसी किसी का वीडियोज़ ऐसा आया है कि वो होटल मैनेजमेंट करके वृक्ष काटने का काम कर रहा है। देखकर बड़ी हैरानी होती है कि इस लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है। तो इस वजह से अब थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं अपने विकास पुरुष की। पता है ना विकास पुरुष नीतीश जी की, नीतीश बाबू का थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। नीतीश जी जो है कहते हैं कि हम विकास पुरुष न है, विकास का गुण गाएंगे। अरे विकास का गुण आप खा के गाएंगे? जरा देखिए, विकास की गुण की बात मैं बता रहा हूं। आप बीएसएससी, जी हाँ बीएसएससी की बात की जाए, जरा सा बीएसएससी पर ध्यान दे दीजिए। बीएसएससी इसका मतलब होता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ, 2014 के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरा जाता है, और रुपया गजब गजब का था। रुपया तो इतना ज़्यादा लिया गया जिसका हिसाब नहीं है। आज जोड़िएगा तो ब्याज इतना सर चढ़ गया है कि जिसका हिसाब नहीं है। 2014 में, 2014 में नोटिफिकेशन आता है, 2016 में इसका पहला एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होता है और बतौर एग्जामिनेशन भी होल्ड किया जाता है। लेकिन होता क्या है वहीं, जय श्री राम, वहीं होता है। क्या होता है? चीटिंग हो जाती है भैया। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, चीटिंग हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। अब बताओ, जो बच्चे इतना मेहनत करके पेपर की तैयारी किए, उसका मनोबल 1 मिनट में क्या से क्या हो गया। वही बात हुई ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब बताइए, उस लड़का के जज्बा में कमी आएगा कि नहीं, वो तैयारी करेगा? अरे भैया पहला ही कहना दीजिए कि हम आपके लिए वैकेंसी ला रहे हैं, लेकिन आप इसमें ना भरिए, क्योंकि इसमें जो है सब वही हो जाएगा। तो आप सुशासन की गुण गाते हैं, लेकिन सुशासन कहाँ है? अब उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद दूसरा डेट जारी होता है। अब देखिए, 2 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम भी रद्द हो गया। उसके बाद फिर हो जाता है 2018 में एग्ज़ाम होता है, लेकिन 2018 में एग्ज़ाम होता है और उसका पेपर तो होता है, लेकिन रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन होता है भैया। अब हम युवा पढ़े कि जाके रोड पर रोड छाप
अपना रोड पर सो जाए, कोई गाड़ी वाला आएगा चढ़ाइए देगा। अब बताइए, अब उसके बाद में क्या हुआ जरा सुनिए। 2020 में इसका रिजल्ट आया है, पीटी का रिजल्ट आया है, पहला फेज जो होता है ना उसका रिजल्ट आया है। तो जरा सोचिए 14 से 20 आ गए, 6 साल में एक सरकार बदल के दूसरी सरकारें आ जाती है, दूसरा चुनाव आ जाता है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि 6 सालों में एक पीटी हुआ है। जरा सोचिए उस बच्चे की ज्वाइनिंग कब होगी, जरा सोचिए उसकी ज्वाइनिंग कब होगी। वही तो कहावत हो गई ना कि राजनीति की खाट पर बंधा पड़ा विकास, बेरोजगारी खेल रही स्मार्टफोन पर ताश। अब स्मार्टफोन पर ताश खेल रही है और मोदी जी क्या कहते हैं कि स्वरोजगार को बढ़ाइए, खिलौना बनाइए ना, खिलौना, घरेलू खिलौना। अरे भैया जब खिलौने बनवाना था तो ये ड्रामा काहे को, इतना ये वैकेंसी तो वो वैकेंसी, 1 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़, ये बिना मतलब का ड्रामा काहे को कर रहे हैं। और देख लीजिए सबसे बड़ी चीज़ है सरकार की नीति। देखिए सरकार रियल में नहीं चाहती कि बच्चा पढ़े, नहीं तो पढ़ लेगा नौकरी ले लेगा तो बताइए चोर लवार सबके रैली में जाएगा जी, कभी नहीं जाएगा। इसीलिए सोची समझी साजिश है। तो बिल्कुल हम युवाओं से कहते हैं कि आपकी जवानी क्या जवानी है, समझो तो दिल्ली राजधानी है। अरे मापने वाले आए और माप के चले गए, कोई नहीं माप पाया कि हम युवाओं के पास कितना पानी है। बिहार से दिल्ली राजधानी तक एकदम चप्पा चप्पा युवा हो जाएंगे, तब समझ में आएगा आपको कि क्या होता है। अब सीजीएल की बात करें, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की, तो सीजीएल का भी हाल बद से बदतर है भैया। एमटीएस का तो हाल छोड़ ही दीजिए, 1 साल गैपे रह जाता है। अब बताइए 1 साल गैप रह गया, अब उसमें बच्चा जो तैयारी किया 2 साल वेट करेगा। अब तो बच्चे तैयारी भी छोड़ दिए हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, बताइए हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, बच्चा देखेंगे नहीं तो कैसे पेट चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, यूट्यूब चैनल भी नहीं चलेगा। इसलिए आज वक्त आ गया है कि हम दिखा दें, बिल्कुल हम दिखा दें कि हम ही हैं तो क्या हम हैं, तुम ही हो तो क्या तुम हो। क्योंकि भैया हम युवा दोनों चीज़ें जानते हैं, सरकार बनाना भी जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। अब ज़रा सोचिए, अभी चुनाव होगा ना, बिहार में भी चुनाव है, चुनाव होगा तो रिजल्ट 4-5 दिन में आ जाता है। लेकिन हम लोग का रिजल्ट है 6 साल में नहीं आया, 6 साल में ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जिसका एज था एज एक्सपायर हो गया। तो इसलिए आप युवा बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। ट्विटर पे जाके रीट्वीट कीजिए। क्या रीट्वीट करना है, तो आपको बिल्कुल लिखना है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज। अब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़ा दुख होता है। अब बताइए ना, इतना तैयारी करके सरकारी नौकरी हम लोगों ने ढूंढा, सरकारी नौकरी मिली तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बताइए अपने स्तर से ठेकेदार कमवाएगा, रुपया की गोली मारिए, रुपया तो बहुत लोग कमाते हैं, अपने स्तर से कमवाएगा ना जी। अब वो सरकारी वाली रौब कहाँ रही। तो इस वजह से इस बात को आज ध्यान देना है कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 2 करोड़ युवाओं को हर साल जॉब देने का निर्णय लिया था, लेकिन 2 साल जॉब हर साल आप खो रहे हैं। 2 साल युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। यानी कि 2 साल में आप जोड़ लीजिए, आपकी सरकार 2014 से है तो 2014 से जोड़ लीजिए, 6 सालों में लगभग 12 करोड़ युवा जॉब खो दिए हैं। अगर वो जॉब रहता सेवा सेक्टर में तो बैठे रुपया तो मिलता ना भैया। अब हेलीकॉप्टर मनी चलवा रहे, 1000 खाता में भेज दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर मनी से क्या होगा, आपने कभी सोचा है? बिना कमाए रुपया अगर दे देते हैं, महंगाई इतनी चरम पे है, युवा को जॉब नहीं मिल रहा है, पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, वो सारा डिग्री लेके क्या करें? आप बताइए, जवाब देना होगा। इसलिए हम सभी युवा एक होकर स्पीक अप फॉर रेलवेज, एसएससी, जो भी एग्जाम्स समय से नहीं हो रहा है। बताइए एनटीपीसी का वेंडरे नहीं मिल रहा है, इनको वेंडरे गायब है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाए? अरे भैया ध्यान दीजिएगा तब ना, खाली इंडिया चाइना रात दिन जपिएगा। जपिए, सही बात है, बॉर्डर की रक्षा करना आपका फ़र्ज है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका फ़र्ज है। लेकिन ये फ़र्ज तो आपका भी बनता है ना कि यहाँ के युवा वर्ग रोजगार प्राप्त करे, बेकार नहीं बैठे। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, करना पड़ता है।
इस वजह से मैं तमाम युवाओं से एक बार फिर से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि एक होइए, अपनी सपोर्ट को दिखाइए और तहलका मचा दीजिए बिल्कुल, ताकि आवाज़ पार्लियामेंट में भी गूंजे। और एक और मज़े की बात है, एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट का भी डेट घोषित हो गया है। थोड़ी सी सफलता मिली है, लेकिन रुकना नहीं है, हिला देना है, पूरी पार्लियामेंट हिलेगी। जय हिंद, जय भारत।